अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 6 का मकबरा माझिया मनातला, और उस चैप्टर को लिखने वाले जो राइटर मुसन्निफ है जिनका नाम है पठान। लास्ट लेक्चर में हमने उसी चैप्टर के एक फर्स्ट पैसेज को हमने देखा था कि जिस तरीके से मकबरा राइटर या मकबरा की जो एक दोस्ती है और दोनों ने एक दूसरे को एक साक्षी माना है। साक्षी मतलब गवाह, ओके। और ऐसा प्यार जताया है जिस तरीके से एक सगे का प्यार होता है, अपनापन होता है, स्नेह होता है। जिस तरीके से एक अपना जो है वो किसी के बगैर नहीं रह पाता है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पर ना मकबरा मुसन्निफ के बगैर रह पा रहा है और ना मुसन्निफ मकबरे के बगैर। राइटर बताता है फर्स्ट पैसेज में कि 25 से 30 साल हो चुके हैं, आज तक ना मुझे मेरे दोस्त से मिलने के लिए कभी बोरियत महसूस हुई, ना दोस्त को कभी मुझसे मिलने के लिए बोरियत महसूस हुई है। लेकिन साल में कभी ऐसा मौका आ जाता है कि मुझे 2 से 3 मरतबा जो है वो अपने दोस्त का किस तरीके से रास्ता टर्न करके, रास्ते को मुड़ा कर मुझे जाना पड़ता है, मतलब नज़रअंदाज करते हुए, उसे इग्नोर करते हुए मकबरे को। तो देखेंगे हम सेकंड पैसेज स्टार्ट हो रहा है। सबका ध्यान इसी पैसेज में कि क्या है मीनिंग और क्या ये बताया जा रहा है पैसेज में। अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो। अशा वेळी इसी तरीके से, इसी वक्त, अशा वेळी इस वक्त, मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो। विद्यापीठ कॉलेज के, गेट मधून गेट में, गेलो गया। तरी तभी भी, माझे मन मेरा जो दिल है, मात्र ज्यादा, उदास वाने, उदास वाने उदास रहना, बेचैन रहना, दिल जो है वो काम में ना लगना, हलचल रहना, हो अस्ते, हो रहा था, दिल में जो है वो ऐसा लग रहा था कि आज कुछ तो गड़बड़ हुई है मुझसे, आज मुझसे ये एक गलती हुई है। खरे तर गेट मधून उंचावरून, खरे तर सच तो, गेट मधून गेट में, उंचावरून ऊंचाई से, उंचावरून ऊंचाई से, समोरचे डोंगर, सामने का जो डोंगर है, डोंगर कहा जाता है मराठी में पहाड़ को, देखा जाए तो सही में सामने का जो डोंगर है, जो पहाड़ है, कितनी छान दिसतात, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। श्रावणातील हिरव्या लवीने ते मोठे गोजीरवाणे वाढतात। श्रावणातील मतलब श्रावण के मंथ में, हिरव्या लवीने, हिरव्या मतलब ग्रीन, लवी का मतलब है घास, बारीक जो घास होती है, ते मोठे वो बहुत ही, गोजीरवाणे, गोजीर का मतलब है गुलाबी, पिंक, वाने जैसे, वाढतात लगता है, महसूस होता है। शनात पडणाऱ्या पावसाच्या, शनात कुछ जल्दी में, हरियप में, कुछ वक्त में, पडणाऱ्या गिरने वाले, पावसाच्या बारिश के, सरीने, सरी का मीनिंग होता है बेटा धार, जो बारिश की धार होती है, जो बारिश की लहर होती है, जो बारिश की बूंदें जो गिरती हैं, ते नहाऊन निकतात, वो नहाकर निकलते हैं। मतलब इस तरीके से बताया जा रहा है कि पहाड़ के ऊपर जो बारीक बारीक जो घास है उसके ऊपर गिरने वाले जो बारिश की बूंदें होती हैं वो किस तरीके से जो है वो खूबसूरत नज़र आती हैं। त्यांच्या काती तेजोमय झालेली असते। त्यांचे काती, काती मतलब म्हणजे खूबसूरती, उनकी जो काती होती है तेजोमय झालेली होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो नज़र दिखाई देती है, मतलब बहुत ही अच्छी खूबसूरत जो है वो दिखाई देती है। शनात पल, पडणाऱ्या गिरने वाला, ओके, पडणाऱ्या मतलब नज़र आने वाला, गिरनारा, कावड़्या उन्हाने, कावड़्या का मतलब है सुबह की कौली, सुबह की निकलने वाली जो सुबह की कौली, उन्हाने धूप ने, ते वो, कुड़कुड़ीत, ते तुकतुकीत दिसायला, तुकतुकीत का मतलब कभी कभार, ते तुकतुकीत दिसायला मतलब कभी कभार जो है वो दिखाई देते हैं, लागतात, लगते हैं। त्यांच्यातून, उनमें, ओसंड नारे, ओसंड का मतलब है बहना, नारे का मतलब है वाले, बहने वाले, झरे पानी का धबधबा, पानी का झरना, मी प्रत्येक वर्षी, मैं हर साल, प्रत्येक मतलब हर साल, वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात, माझ्या मेरे मनाच्या दिल के कोशात, आसपास, खोल खोल, गहराई में, गहराई में, दड़ून छुपा कर ठेवतो, रखता है।
या झरियांचे तुषार, ये पानी की बूंदे, तुषार कहा जाता है बूंद को, जो पानी का वाटर का जो ड्रॉप होता है, बूंद होता है, उसे कहा जा रहा है। माझ्या मनाला, मेरे मन को, नेहमीच हमेशा, खुलवत फुलवत असतात, हमेशा जो है वो खिलता है और हमेशा जो है वो फूलता है। आगे देखेंगे हम क्या बताया जा रहा है। दुरूनच निपटणी रंजानीची समाधी, त्या आसमनातीला सुचवितीचे पवित्र्याची जणू सादत देत असे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक नाम दिया गया है समाधि के बारे में, वो आसमान को इस तरीके से जो है वो महसूस कर रहा है, एक पाक, एक पवित्र यानी एक पाक होने की तरह से, जणू ऐसी आवाज़ जो है वो दे रहा है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बारिश गिर रही है, बारिश की बूंदें गिरने से किस तरीके से बारीक बारीक घास आई है, और वही बारिश की बूंदें गिरने से एक आबशार, एक मतलब जो लहर होती है, ओके, जो एक धबधबा होता है, जो पानी का एक लहर होती है, वैसा खूबसूरत नजर आता है। विद्यापीठ गेटमधून वाटचाल सुरू झाली, विद्यापीठ कॉलेज में, गेटमधून गेट में, वाटचाल पैर से चलने का रास्ता मतलब आना जाना, वाटचाल मतलब आना जाना, सुरू झाली शुरू हो गई, के डांबरी रस्त्यांची नागिन कधी सरळ तर कधी नागमोडा वरने घेत। क्या बताया जा रहा है कि डांबरी यानी डामर, जो रोड पे सड़कों पे डाला जाता है, डांबरी रस्तियांची, रस्तिया का मतलब है डामर के सड़क, नागिन कधी सड़र, नागिन मतलब रास्ते को बताया जाता है, जैसे एक नागिन जिस तरीके से चलती है वैसी टेढ़ी मेढ़ी, तो बताया जा रहा है कधी सड़र तर कधी नागमोड़ा, कभी सीधा होता है तो कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, कभी किस तरीके से नजर आता है। अतिथीगृहावरून नी मुलांच्या वसतिगृहावरून सावकाश सरपट जात असे। अतिथीगृहावरून, अतिथि कहा जाता है मेहमान, मेहमानों का रहने का जगह, जो गेस्ट होता है, जो गेस्ट हाउस होता है, आणि मुलांच्या वसतिगृह, और जो बच्चों का हॉस्टल होता है, बताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े लोगों का रहने का हॉस्टल होता है या गेस्ट हाउस होता है, सावकाश सरपट जात असे, बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वहाँ पर जाते। विज्ञान विभागाना, विज्ञान साइंस का किस तरीके से डिपार्टमेंट, विभाग का मतलब होता है डिपार्टमेंट, एका अंगाला टाकून जेव्हा मी कला विद्याशाखेच्या इमारतीकडे वळू लागले। बताया जा रहा है कि ऐसा मैं कला मतलब ड्राइंग का जो एक डिपार्टमेंट है, पहले विज्ञान का बताया गया है, साइंस का, फिर उसके बाद ड्राइंग का जो डिपार्टमेंट है, जेव्हा ती कला विद्याशाखेच्या इमारतीकडे वळू लागले, उसके बाद जो है वो ड्राइंग के डिपार्टमेंट की तरफ जो है वो टर्न होने लगा राइटर। त्याच वेळी, उसी वक्त, मैं शेड का मतलब होता है जो किसी का सहारा होता है, शेड, जैसे हम लोग अपने ऊपर घर के ऊपर जो शेड डालते हैं सामने, ओके, शेड मधून स्कूटर ठेवून, स्कूटर को रख कर, माझ्या मेरे अभ्यासिकेकडे, अभ्यासिके मतलब जहाँ पर उसको लाइब्रेरी, जहाँ पर उसे पढ़ाई करना है, जहाँ पर वो पढ़ रहा है, अभ्यासिकेकडे येत असतो, वहाँ पर वो पढ़ने के लिए आया है। खरे तर, सच तो, शेड में स्कूटर ठेवता, स्कूटर को रखते हुए असताना, मकबरा माझ्या पपनीच्या कडेत मला दिसत असतो, मकबरा माझ्या, मकबरा मेरे, पपनी का कहाँ मीनिंग होता है, जो हमारी पलक होती है, पापनीच्या मतलब हमारी पलक, जो हमारी पपनी होती है, कड़ेत मला दिसत मतलब आँखों के सामने, पपनी का मतलब है आँखों के सामने, नज़रों के सामने जो है वो मकबरे का एक चित्र, एक फोटो, एक उसकी याद जो है वो राइटर के पास आने लगी। त्याच्याकडे पाहण्याचे साहस मला होत नाही, त्याच्याकडे पाहण्याचे, उसकी तरफ देखने का साहस, हिम्मत मला होत नहीं, मुझे नहीं हो रही थी कि मैं मकबरे की तरफ देख पाऊँ, मुझ में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि मैं मकबरे का सामना कर पाऊँ। खालच्या मानेने, खालच्या नीचे के, मानेने मन से मतलब नज़रों को नीचे रखकर, नज़रों को नीचे रखकर, आँखों को खोल कर नहीं बल्कि सामने चलते हुए नहीं, मी बेफिक्रीस हेल कातत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो, इस तरीके से जो है वो नज़र को चुकाकर वो वहाँ पर प्रवेश मतलब करने लगा, एंट्री करने लगा, जहाँ पर उसे पढ़ाई करना था। वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थीची सस्मित भेट घेत घेत पण अभ्यासिकेते नेतात, समोरच्या खिडक्याच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा। कितना भी मैं मकबरे की तरफ अपनी नज़रों को नहीं देखना चाहता, कितना भी मैं नज़र चुका रहा हूँ मकबरे से, अपनी दोस्त से, कि मैं मकबरे का आज सामना न करूँ, मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, आज साहस नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आज क्या बताया जा रहा है कि समोरच्या खिडक्यांच्या, समोर सामने के खिड़की के
कानात हिस्से में दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा, सामने ही उसको एकदम जैसे उसने खिड़की को खोला, जो पढ़ाई करने का जो उसका लाइब्रेरी का जो एक रूम था, कमरा था, जो लाइब्रेरी थी, वहाँ पर जैसे ही वो मकबरे से तो नज़र चुराकर वो आ चुका था यहाँ पर, लेकिन जैसे उसने विंडो ओपन किया तो सामने उसका दोस्त उसे नज़र आया। मतलब बेटा यहाँ पर ये वही चीज़ ली जाएंगी कि जिससे हम नज़र चुरा रहे हैं या जिससे अपना पीछा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या बताया जा रहा है? चकवलेस ना आज मला, चकवलेस नज़रअंदाज ना आज मला, सवाल कर रहा है वो, क्या बोल रहा है कि आज मुझे तुमने नज़रअंदाज किया। तो हूँ, राइटर एकदम हूँ, मी, राइटर कह रहा है मैं, दोनों में बातचीत हो रही है। थोडा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचे पाणी कमी झाले नसते का? थोडा वेळ, थोड़ा वक्त, थांबला असतास, थोड़ा वक्त अगर रुका होता, तर तो पुलावरचे पानी, पुल पे का पानी कमी झाले असते ना, कम हुआ होता ना। थोड़ा अगर सब्र किया होता, थोड़ा अगर रुका होता, बगैर मुझसे मिले तुम गए, लेकिन थोड़ा अगर रुके होते तो मुझसे मिले बिगर तुम नहीं जा पाते, इसी पुल पे से, इसी ब्रिज पे से तुम चले जाते। मग माझ्या वाटेने विद्यापीठाला नसते का जाता आले, मग माझ्या वाटेने फिर मेरे रास्ते से, विद्यापीठाला कॉलेज को, नसते नहीं का क्या जाता आले, क्या आपको नहीं जाते हुए आया होता अगर आप थोड़ा सा मेरे लिए इंतज़ार किया होता तो। हो पण, जी हाँ लेकिन, पण नाही नी बिन नाही, पण नाही नी बिन नाही नी, क्या बोल रहा है कि पण नहीं, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये भी नहीं वो भी नहीं, बस रहने दो। तो मतलब जिस तरीके से एक इंसान अपनी नाराज़गी को, गुस्से को जाहिर करता है कि ये भी नहीं वो भी नहीं, तो इस तरीके से वो कह रहा है कि तुला आज मला चुकवायचेच असते, तुझे आज मुझे नज़रअंदाज करना ही था, तुझे आज मुझसे मिलकर नहीं जाना था, भेटायचेच नव्हते, मुझे मिलना नहीं था। नाही रे तसे नाही पण, मकबरे को रिक्वेस्ट कर रहा है राइटर, नाही रे तसे नाही पण, नहीं रे वैसा नहीं। मी गया वया करत म्हणालो, मैं रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, विनंती करते हुए कहने लगा। नी तो पुन्हा दळाऊन म्हणतो, नी तो और वो, पुन्हा फिर से, दळाऊन म्हणतो डराकर, गुस्सा दिखाकर कहता है। पण नाही नी बिन नाही नी, बिल्कुल ये भी नहीं बिल्कुल वो भी नहीं, तुला चुकवायचेच होते, तुझे मुझे नज़रअंदाज करना ही था, नक्कीच चुकवायचेच होते, यकीनन, मुझे पक्का भरोसा यकीन है कि तुझे आज मुझे नज़रअंदाज करना ही था। ये कौन कह रहा है? मकबरा। किससे कह रहा है? राइटर से। आताशा तुला कंटाळा येतो ना माझा, आताशा आज के बाद, मतलब अभी से तुझे, तुला कंटाळा, तुझे बोरियत, परेशानी, ये तो ना माझा, मुझे समझ में आ चुका है, मुझे पता चल चुका है कि तू आज से जो है वो मुझे बोरियत महसूस कर रहा है या मुझसे अपनी नज़र को चुका कर तू यहाँ पर जा रहा है। मला कालचे सारे सारे सांगायचे होते, मला कालचे, मुझे कल का, सारे सारे, सब सब सांगायचे होते। कौन कौन आया था, कहाँ से आए थे, कितने लोग आए थे, क्या देखे, जो हिस्ट्री थी, पूरी तारीख थी, वो उसको, मकबरे को, राइटर को बताना था। नी तू मात्र सरळ, और तू एकदम सीधे से, आगगारियाहून, एकदम आंखों को चुराकर, सुटका, निकल चुका, चला गया, भाग गया, करून, करके, घेतली जय सिंह पुरियाच्या वाटेने, जय सिंह पुरिया का एक एरिया का, जगह का नाम है जहाँ से मकबरे को नज़रअंदाज करके राइटर चला गया था। और मग मकबरा, और मकबरा खो खो करून हंसू लागतो, और मकबरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हंसी ले लेकर हंसने लगता है, एकदम खिलखिलाकर हंस रहा है। मीही त्याच्या बरोबर मनसोक्त हंसतो, मैं भी उसके साथ साथ में दिल खोलकर हंस रहा हूँ। खूब खूब हंसून, बहुत ही ज़्यादा हंसकर, झाल्यावर, होने पर, तो मला, वो मुझे, म्हणतो, कहता है, असे नाही हे करायचे पुन्हा, क्या कह रहा है? प्रॉमिस करो, वादा करो, मुझसे ये वादा करो कि असे नाही हे करायचे पुन्हा, ऐसा नहीं करना है ये आगे से,
आणि मी त्याला म्हणतो और मैं उसको कहता हूँ असे नाही हे करायचे पुन्हा और ऐसा नहीं करना है आगे से। मतलब देख सकते हैं बेटा कि किस तरीके से मकबरे को नज़रअंदाज करके, नज़रों को चुरा कर, उसे इग्नोर करके राइटर कितना भी उससे नज़र चुरा रहा था, लेकिन मकबरा उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसका पीछा करते करते कहाँ तक जाकर उसके सामने अपनी जो भी बातें थी जो उसे बताना था वो तमाम बातें कहने लगा। पहले तो नाराज़ हुआ, पहले तो बहुत गुस्सा हुआ, फिर उसके बाद किस तरीके से जो है वो राइटर को उसने मना लिया, फिर उसके बाद हंसने लगा। राइटर भी उसकी तमाम चीज़ों को, मजाक को समझ गया और वो भी हंसने लगा और एक दूसरे से प्रॉमिस वो लेने लगे कि अब ऐसा हमको आगे नहीं करना होगा।